नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, साथ में उनका कॉन्सेप्ट सीखना, ट्रिक सीखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादा पैटर्न चेंज होता नहीं है। लगभग हर एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सेम टाइप के पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी के बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे। जो 2024 में पूछे गए रेलवे के एग्ज़ाम में आए थे प्रश्न, उनको करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल दिया है बहुत सिंपल सा सवाल है। वैसे ये रेशियो का सवाल है, लेकिन इसमें डिस्टेंस आ गया है तो डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में इसको ला दिया गया है। पहला जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है मानचित्र पर यानी कि मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना स्केल जो है वो 1:, यहाँ पर 6 लाख है। दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर 1:, कितना दिखा रहा है, 1:, यहाँ पर 6 लाख है ना। कितने जीरो है, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मानचित्र पर जो 1 यूनिट होगा, मैप पर जो 1 यूनिट होगा, वो एक्चुअली में कितने के बराबर होगा, 60,000 यूनिट के, 6 लाख यूनिट के बराबर है ना। जैसे अगर हम कहें कि मानचित्र पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली में वो कितना होगा, 6 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा एक्चुअल में, क्योंकि मैप में तो छोटा करके दिखाया जाता है। समझ में आ गया। तो अगर देखा जाए मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली में हमको बताना है कि कितनी दूरी होगी, वो भी किलोमीटर में, है ना। तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का ये कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है ना। तो इधर भी आप 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और यहाँ पर 5 को जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया 5 गो यहाँ पर जीरो। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पूछा था किलोमीटर में, ये तो आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दिया था, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। हमें चाहिए किलोमीटर में। किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए यहाँ पर। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे देखिए, इसको किलोमीटर में अपने को बदलना है। तो देखिए सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, अगर मीटर में इसको बदलना चाहें हम लोग तो 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से चलिए हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा किस में, किलोमीटर में। हो गया, काट दीजिए। 3 2 5 जीरो यहाँ, तो 3 2 5 जीरो यहाँ, यानी कि आ गया हमारा सीधे सीधे 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है ये स्टॉपेज और बिना स्टॉपेज वाले सवाल को करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताते हैं, सबसे सिंपल तरीका। कह रहा है ठहरावों को छोड़कर, यानी कि स्टॉपेज को छोड़कर जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, 45 kmph, और स्टॉपेज के साथ, ठहरावों के साथ 36 kmph है। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यहाँ पर टाइम निकालना है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकती है, क्योंकि भाई स्टॉपेज आ रहा है। ठीक है, तो स्टॉपेज के साथ अगर देखा जाए तो उसकी स्पीड कितना है, 36 kmph। स्टॉपेज के बिना अगर स्टॉपेज को छोड़ दें तो कितनी है यहाँ पर, 45 kmph। हमको टाइम निकालना है, यानी पर घंटे कितने मिनट रुकती है, इसका डायरेक्ट तरीका देखेगा तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी, ये जो टाइम निकालेंगे हम लोग, है ना। टाइम ये होता है स्टॉपेज को छोड़कर स्पीड। स्टॉपेज को छोड़कर स्पीड कितनी है यहाँ पर, 45, है ना, माइनस स्टॉपेज के साथ स्पीड। तो स्टॉपेज के साथ स्पीड कितनी है यहाँ पर, 36 kmph। डिवाइड में रखते हैं हम लोग, डिवाइड में रखते हैं स्टॉपेज को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर शुरू वाला, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया दोस्तों टाइम सीधे सीधे। और ये जो टाइम आएगा ये किस में आएगा, घंटे में आएगा, है ना, घंटे में आएगा। तो देखिए अब इसको ये घंटे में है तो घंटे से हम लोग मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायरेक्टली आपका मिनट में आ जाएगा। काट लीजिए, देखिए 15 चौके ये हो जाएगा 60 और 15 तियाँ ये हो गया 45। 45 में 36 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया ये 9, और
3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 चौके 12 आ गया, तो सीधे सीधे यहाँ पर 12 हो गया, 12 मिनट। तो 12 मिनट दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक घंटे 12 मिनट वो स्टॉप करती है, रुकती है रेलगाड़ी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये स्मार्ट तरीका है, डायरेक्ट तरीका है। देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते जाइए। कह रहा है कि एक बस यात्रा के 2/5 हिस्से यानी कि 2/5, है ना, 2/5 हिस्से को 50 kmph की गति से और बाकी की दूरी को 60 kmph की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की एवरेज स्पीड क्या होगी? अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि भाई ये 50 है, ये 60 है, तो 50 और 60 दोनों से कटने वाला कोई नंबर मान लेंगे और वो होगा डिस्टेंस के रूप में। ठीक है, डिस्टेंस के रूप में। तो 50 और 60 से कटने वाला नंबर 300 होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, 300 के बराबर है। क्लियर हो गया ये बात, है ना। अब सुनते जाइएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि पूरी यात्रा का यानी 300 किलोमीटर का 2/5 हिस्सा, तो 300 का 2/5 निकालिए, 300 का 2/5 यानी कि 2/5, 5 करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 100 भाई देखिए ना, एक सेकंड 5 छक्के 30, 60, 60 दूना 120। ठीक है, तो 120 किलोमीटर को किस स्पीड से तय कर रही है? 50 की स्पीड से। बाकी जो डिस्टेंस बचेगा भाई, 300 में 120 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर? बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा वो 180 किलोमीटर बचेगा। इस 180 किलोमीटर को 60 की स्पीड से तय कर रही है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस, है ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम देखिएगा क्योंकि टाइम अलग अलग लगेगा। पहला टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 120 किलोमीटर का, 120 किलोमीटर का डिवाइड बाई स्पीड कितना है पहला? इस 120 किलोमीटर को तय करने में कितनी स्पीड है यहाँ पर? 50 की स्पीड है, तो डिवाइड बाई हो जाएगा 50। यहाँ काटेंगे तो 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा, है ना भाई। देखिए ना, 0 कट गया, 12/5 करेंगे 2.4। तो पहला जो टाइम है वो 2.4। दूसरा टाइम कितना होगा बताइए? दूसरा टाइम, तो दूसरा जो स्पीड है ना, सॉरी डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है, तो 180 और डिवाइड बाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड अब की बार 60 है, तो 180/60 यानी कि 3 के बराबर। तो यहाँ पर 3 घंटे लगा, यहाँ पर 2.4 आवर लगा। टोटल निकालना है हमको, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहला टाइम 2.4 घंटे प्लस दूसरा टाइम यहाँ पर 3 घंटे, जोड़ लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर आपका 300 और नीचे होगा डिवाइड बाई, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5.4 आ जाएगा। 5.4 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर 54 होगा और पॉइंट के बदले ऊपर एक 0 लग जाएगा, मतलब ये हो गया। इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 6 से काट दीजिए। 6 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? नहीं, 6 नहीं हो 54, 6 से इसको काटेंगे 6 पंचे 30 यानी कि 500। तो 500/9 आया है। अब 500/9 यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। कहाँ पे जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, या फिर इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 9 पंजे 45, ठीक है, फिर बचा आपका यहाँ पर 5, 9 पंजे 45, फिर बचेगा 5, तो यानी 55 सही 5/9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, अब ये है रिलेटिव स्पीड वाला। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर इस सवाल को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट, 2 गाड़ी, 2 व्यक्ति, कुछ भी, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा, ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बनेगी इनका डिफरेंस। ठीक है, क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए कि ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ये 30 की स्पीड से चल रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का बहुत ज़्यादा रोल होता है दोस्तों सवालों को लगाने में। हाँ, रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा। डिफरेंस, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जैसे एक इधर चल रहा है कुछ स्पीड से और एक इधर चल रहा है कुछ स्पीड से, इस डायरेक्शन में उल्टे दिशा में चल रहे हैं, है ना, यहाँ पर वाई ले लीजिए,
उल्टे दिशा में चल रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों का प्लस, दोनों का सम होगा, यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट भी कर लीजिए, है ना। ये रिलेटिव स्पीड की बात है। अब इस सवाल पर आइए। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर देखिएगा, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं। ठीक है भैया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, है ना। एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। जो 56 किलोमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है टोटल वो कितनी है, 56 किलोमीटर। पहले व्यक्ति की गति कितनी है यहाँ पर, 12 kmph, और दूसरा जो चल रहा है वो 13 kmph के चाल से चल रहा है। यदि वे दोनों एक साथ ड्राइविंग शुरू करते हैं, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की ओर चलना, ठीक है ना, तो 6 किलोमीटर दूर होने में कितना समय तक चलेंगे। 6 किलोमीटर दूर होने का मतलब क्या है, ये भी इधर से चला होगा, ये भी इधर से चला होगा। जब इनके बीच का गैप, ये जो गैप है, ये गैप 6 किलोमीटर का बचा होगा, तब इधर से ये और इधर से ये कितने समय तक चले होंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, अब इसमें मेन काम हमारा क्या होता है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होता है। टाइम इक्वल टू, हमें डिस्टेंस चाहिए, यानी कि दोनों ने कुल कितना दूरी चला है, ये बताइए। कुछ दूर ये इधर से चला होगा, कुछ दूर ये इधर से चला होगा, और दोनों के बीच में अभी गैप कितने का है, 6 किलोमीटर का है, यानी दोनों ने कुल मिलाकर कितना चला, 50 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 56 किलोमीटर, बोला है ना 56 किलोमीटर, और दोनों के बीच में गैप अभी कितना बचा है, कितना कवर करना है, 6 किलोमीटर का, यानी दोनों ने मिलाकर कुल यहाँ पर दोनों साइड 50 किलोमीटर चल लिया है दोस्तों, है ना। इस 6 किलोमीटर को हटा दीजिए 56 में से, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 50 किलोमीटर, डिवाइड बाई, अब हमें स्पीड लिखनी है। तो ऐसे केस में किसी एक का स्पीड मत रख दीजिएगा, है ना, हमें अब की बार रिलेटिव स्पीड लिखनी है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जब उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर स्पीड जुड़ जाता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आता है। तो 12 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25, तो नीचे हो गया 25, इसको काट लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा जब उनके बीच में 6 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी यही सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि कितने समय तक चलने के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो मिलेंगे का क्या मतलब है, ये 6 किलोमीटर का गैप भी पूरा हो जाएगा। मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब ये है कि ये इधर से चला, ये इधर से चला, और जो गैप है ये 6 किलोमीटर का, ये भी कवर हो गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर का हो जाएगा। तब उस केस में जब मिलने का केस होगा तो हम पूरी दूरी रखेंगे, यानी कि 56 किलोमीटर रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिएगा, यदि जॉन 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 kmph की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। इसको 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या चीज़ है, दोनों तरीका बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। गया वो 90 किलोमीटर और वापस भी आया है, तो वापस भी 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालें, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, गया 90 आया 90, यानी कि 180 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 180। अब हमें टोटल टाइम लिखना है, टोटल टाइम कितना होगा, T1 कितना होगा, जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गया 90 किलोमीटर और स्पीड कितनी है यहाँ पर 30 की, तो कितना आ गया, ये आ गया 3 घंटे, है ना। तो यहाँ पर टोटल पहला जो जाने का टाइम लगा वो 3 घंटे लगा, प्लस आने का टाइम कितना लगेगा, आने के टाइम पे भी डिस्टेंस कितना कवर किया, T2, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, 90 किलोमीटर ही, लेकिन अब की बार स्पीड कितनी है, यहाँ पर 2 गुना है, यानी कि 60 है। तो कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे ये काट देंगे, तो 3/2 को मतलब 1.5, है ना, ये हो गया 1.5। ठीक है, तो ये हुआ 4.5, तो 180 डिवाइड बाई 4.5 को 45 और ऊपर 10 कर सकते हैं, काट लीजिए। यहाँ पर 45 दूना 90, 90 चौके, ये 4 बार चला जाएगा, तो 10 चौके यहाँ पर हो गया 40 kmph इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को। अब इसका दूसरा तरीका है, इसमें एक कंडीशन पहचानना होता है आपको। कंडीशन ये है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं,
जब दोनों टाइम पे ये ट्रैवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो उस टाइम पे डिस्टेंस बराबर ट्रैवल कर रहा है या अलग अलग। अगर डिस्टेंस बराबर ट्रैवल कर रहा होगा तब बड़ा आसान होता है एवरेज स्पीड निकालना। देखिए 90 किलोमीटर वो गया भी 30 के स्पीड से, और 90 किलोमीटर वापस भी आया 60 के स्पीड से, यानी 90 किलोमीटर को ही तय करने के लिए उसकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, कांस्टेंट हो चुका है। जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो एवरेज स्पीड निकालने का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये सभी में नहीं लगा सकते, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी लगाइएगा इस फॉर्मूला को एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अदरवाइज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये है ही आपके पास, तो बस इसमें रख दीजिए। कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड कितना होगा, 2x का मतलब पहला स्पीड यानी कि पहला दूरी, y का मतलब दूसरा स्पीड। ठीक है, तो पहला स्पीड कितना है 30 का, तो यहाँ पर हो गया 30 मल्टीप्लाई दूसरा स्पीड 60 का है, डिवाइड बाई दोनों को जोड़ देंगे 30 और 60, ये हो जाएगा 90। काटिए 30 तिया ये होगा 90 और 3 से ये 20 बार में कटेगा, तो 20 दूना कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से भी और यहाँ से भी। समझ में आया होगा, दोनों तरीके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सवाल भी आपका रिलेटिव स्पीड वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुलिस वाला और एक चोर एक ही स्थान से शुरू करते हैं और क्रमशः 5 kmph और 5.5 kmph की गति से चलते हैं। यहाँ पर यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे। यहाँ पर पुलिस वाला है, ठीक है, और यहाँ पर चोर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर है ना, क्या कह रहा है, गति से चलते हैं यदि एक ही दिशा में चलते हैं। हाँ ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तब पुलिस जो है 5 की स्पीड से चल रहा है और जो चोर है वो 5.5 की स्पीड से भाग रहा है। चोर हट्टा कट्टा बढ़िया तगड़ा होगा और पुलिस वाला थोड़ा खा के और उसका पेट बढ़ गया होगा। ठीक है, क्या खाया होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर स्पीड अलग अलग है ना। अब कह रहा है कि भाई ये स्पीड ज़्यादा है इसकी, तो ये ज़्यादा तेज़ भाग रहा होगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच का जो गैपिंग है, दूरी है, वो बढ़ती जाएगी। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बीच में 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस हो जाए, 9.5 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम, स्पीड देखना है। अब की बार स्पीड क्या लेंगे, क्या चोर की स्पीड रखेंगे या फिर पुलिस वाले की, नहीं, रिलेटिव स्पीड रखेंगे। रिलेटिव स्पीड चूंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में भागने के लिए रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, डिफरेंस आ जाता है दोनों का, तो घटा लेंगे। 5.5 में 5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि आधा। ठीक है, तो आधा का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आधा ना हुआ। ठीक है, तो 2 उधर चला जाइए, तो 9.5 का डबल कितना हो जाएगा, 19 घंटे। ठीक है, 9.5 का डबल कितना होगा, 19 घंटे। 19 घंटे बाद दोनों के बीच का दूरी 9.5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा सभी को। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते हुए चलिएगा। इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही है दोस्तों यहाँ से, है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये वाला, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई अलग अलग है, 120 मीटर और 280 मीटर, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 42 kmph और यहाँ पर 30 kmph की गति से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे से मिलते ही कितने समय पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि टाइम हमको निकालना है उनके क्रॉसिंग का, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करती हैं। ठीक है, ये बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस डायरेक्शन में चल रही है और एक इस डायरेक्शन में चल रही है इधर से, है ना, दोनों के मिलते ही कितने समय में ये क्रॉस कर लेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बताइए कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। भाई इस ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, ठीक है, इसकी है कितनी 120 मीटर, और इस ट्रेन की लेंथ जो है वो है 280 मीटर, है ना, 280 मीटर है यहाँ पर। तो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए, यानी कि पार करने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी, ये अपना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, पार करने के लिए इसको, या फिर ऐसे समझिए कि भाई ये वाली जो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगी इसको, दूसरे वाली ट्रेन को पार करने के लिए, और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कितना कवर करेगी, 120 मीटर कवर करेगी इस वाले ट्रेन को पार करने के लिए। यानी एक दूसरे को पार करने के लिए टोटल यहाँ पर इन दोनों की लंबाइयों के बराबर ही डिस्टेंस कवर होगा।
पार करना है। तो 120 मीटर और 280 मीटर यानी कि 400 मीटर। तो 400 मीटर की दूरी यहाँ पर दोनों चल लेंगे एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। 400 मीटर, इसको किलोमीटर में बदल लीजिए, तो किलोमीटर में अगर हम बदलें, या फिर रहने दीजिए इसको, ठीक है, इसको आप लोग रहने दीजिए। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो एक चल रहा है 42 की स्पीड से, दूसरा यहाँ पर 30 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 42 और 30 यानी 72 kmph आ जाएगा, 72 kmph, ठीक है। हमें चाहिए टाइम, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगे पूरी तरीके से। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 400 मीटर, ये मीटर में है, डिवाइड बाई स्पीड कितना है 72 का, ये किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, इसको बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में। और आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 बटे यहाँ पर हो गया 18, ये कट जाएगा, 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 से ये आपका 2 बार में यानी कि 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना, सॉरी है ना, ये तो मीटर पर सेकंड होगा ना, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20 सेकंड, 20 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, किलोमीटर पर आवर को बदलना है अगर मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, तो छोटी वैल्यू में जा रहे हैं इसलिए ऊपर छोटा रहेगा, यानी कि 5/18 हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उल्टा करना है, मतलब मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना, यानी कि बड़ी वैल्यू में चेंज करना है, तो बड़ा वैल्यू ऊपर रहेगा, यानी 18/5 हो जाएगा। क्लियर है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया होगा सभी को अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ये वाला सवाल। हरितेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 kmph की गति से चलकर और वापसी में 20 kmph की गति से स्कूटर से यात्रा की। उसको दोनों दिशाओं की यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए ये कि जो हमने फार्मूला बताया था एवरेज स्पीड निकालने का, क्या यहाँ पर बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है भैया। घर से स्कूल गया है ना, घर से जितना दूर स्कूल होगा, स्कूल से उतना दूर ही घर भी तो होगा, है ना। तो गया उतना ही डिस्टेंस, आया भी उतना ही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो चुका है यहाँ पर कांस्टेंट, दोनों स्पीडों के लिए कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस। तो सीधे सीधे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 और x का मतलब पहला स्पीड, गया किस स्पीड से 4 के, आया किस स्पीड से 20 के, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 20 और 4 यहाँ पर 24 हो जाएगा। आ गया आंसर, देखिए काट दीजिए, 4 दूना 8, 8 से ये 3 बार में कट जाएगा, 8 3 24, तो सीधे सीधे यहाँ पर 20/3 kmph, 20/3 kmph, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को ना? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको देखिएगा। इसमें भी आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ऐसा दिया गया है ना। देखिए, रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में टोटल पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 57 की स्पीड से और शेष दूरी 78 की स्पीड से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक ना। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है ना कि आधा दूर, टोटल कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर ये, और इसका आधा दूर यहाँ तक है ना। डिस्टेंस यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर हो गया कि नहीं? इस आधी दूरी को किस स्पीड से तय किया? 57 की स्पीड से। इस आधी दूरी को किस स्पीड से तय किया? यहाँ पर 78 की स्पीड से। अलग अलग स्पीड हो गई, लेकिन जो अलग अलग स्पीड से चली गई दूरियां हैं वो दोनों बराबर है। यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यानी कि बराबर हो गई दोनों दूरियां, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो एवरेज स्पीड काहे नहीं निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x का मतलब 57, y का मतलब यहाँ पर 78, डिवाइड बाई यहाँ पर x प्लस वाई, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 7 12, 1 यहाँ पर 13 हो गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, काट दीजिए ना, यहाँ पर काट देंगे हम लोग। 5 से तो नहीं कटेगा, है ना, 3 से ज़रूर कट जाएगा। 3 से इसको काटिए, है ना, 8 7 15, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 छक्के 18, यानी 26 आ गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, ठीक है,
3 चौके यहाँ पर 12 और एक बचा तो 3 पचे 15, 45 आ गया। और कट सकता है, और काटेंगे तो यहाँ पर 3 से और कटेगा तो ये हो जाएगा 15 और 3 से इसको काटेंगे 19 3 57। मतलब ऊपर क्या हुआ हमारा 19 दूना 38 या फिर 26 दूना 52, 19 गुणे 52 डिवाइड बाई यहाँ पर 15। अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि भाई कुल दूरी कितनी होगी, है ना, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा कि नहीं। तो एवरेज स्पीड कितना आया है यहाँ पर 19 गुणे 52 डिवाइड बाई यहाँ पर है 15 और ये तो एवरेज स्पीड हो गया इनटू टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटे लग रहा है यहाँ पर, समझ में आया। 15 से 15 कट गया, 9 दूना 18 यानी इकाई अंक आपका यहाँ पर क्या आएगा, इकाई अंक 8 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट से ही पता चल गया, है ना। तो ये भी बहुत मस्त सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां सवाल यहाँ पर बहुत बेहतरीन सवाल है ये, है ना। कैलकुलेशन है इसमें। एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 71 kmph की चाल से गाड़ी चलाई और अपनी चाल को 15 kmph बढ़ा दी उसके बाद, और ठीक अगले 1 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुँच गया जहाँ तक उसको पहुँचना था, है ना। उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड इंटू टाइम सभी जानते हैं। तो ये बताइए कि 71 की स्पीड से 6.5 घंटे तक चला तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 71 इंटू 6.5 हो गया। ये हुआ पहला डिस्टेंस। प्लस दूसरा डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, देखिए पहले स्पीड में चल रहा था 71 के, 15 बढ़ा दिया तो 71 और 15 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 86। अब जो स्पीड चल रहा है वो 86 की स्पीड से चल रहा है और कितने घंटे तक, अगले 1 घंटे पहुंच जाता है। मतलब 1 घंटे ही वो 86 की स्पीड से चला होगा तो 86 इंटू 1 हो गया ये टाइम। ये हुआ ऊपर का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है हमारा एवरेज स्पीड। टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ 6.5 घंटा और यहाँ 1 घंटा, तो 6.5 और 1 कितना हो जाएगा 7.5 आवर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम सबसे पहले ऑप्शन का DS निकालिए। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 का मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 9 6 15, 15 का मतलब हो गया 1 और 5 यानी 6। यहाँ 7 5 12, 12 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 जोड़ेंगे 3। यहाँ देखिए 7 ही होगा। मतलब सबका DS अलग अलग आया है तो हम अपने इसका DS निकाल लेंगे, जिसके साथ मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये है 7 1 8, ठीक है। यहाँ हो गया 8 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 6 5 11, 11 का मतलब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। प्लस यहाँ देखिए 8 6 14, 14 1 कम 14, मतलब कि 14 और 1 जोड़े 14 में 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ऊपर को हो गया यहाँ पर इतना। नीचे क्या होगा 7 5 12, 12 का मतलब 3 हो गया, ठीक है। देखते जाइएगा ध्यान से। ऊपर देखिए 8 गुणे 2, 8 दूना 16 हो गया। 16 का मतलब यहाँ पर 7 और है 5, ठीक है। तो ऊपर हुआ यहाँ पर 7 5 12, 12 का मतलब हो गया 3 और नीचे भी यहाँ पर 3 है। अब इसको काटना नहीं है दोस्तों, काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये देखना है कि नीचे वाले में हम काहे का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 3 के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 होगा। 18 का मतलब यहाँ पर 9 हो गया, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम 7 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 21, 21 और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का भी मल्टीप्लाई करने पर ऊपर का 3 आ रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में 3 का तो 3 3 9 नहीं आएगा। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे आपके, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक हमारा कंफर्म है कि होगा। अब इसको कैसे करेंगे सुनते जाइएगा। यहाँ पर ये देखिए, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि भाई अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा होगा, है ना। ऊपर 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा हो जाएगा। तो नीचे जब 10 से गुणा होगा तो ये 75 बन जाएगा, ठीक है। 75 बन जाएगा। और ऊपर 10 से जब गुणा होगा तो ये होगा 860 और ये हो जाएगा 65, है ना। तो यहाँ का यूनिट डिजिट बनेगा 5 प्लस यहाँ का यूनिट डिजिट बनेगा 0, ठीक है। ये बन जाएगा
समझ पा रहे हैं। और नीचे का आपका कितना बनेगा, 5 बन जाएगा, यूनिट डिजिट 5। तो 5 और 0 क्या हो गया, 5 हो गया, और डिवाइड में आपका नीचे 5 है ही, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ऊपर भी यूनिट डिजिट 5 है, नीचे भी यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है ना यहाँ पर देखिए 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा ना, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 3 15, इकाई अंक 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हमने आपको सिखाया है। आगे चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। 11वां सवाल यहाँ पर देखिए, रमा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक समय लग जाता है। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी kmph में। ठीक है, सीधे निकाल लीजिए। डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, जितना दूर गए उतना दूर वापस भी आई, है ना। तो पहले अलग अलग स्पीड निकाल लीजिए। तो पहला स्पीड क्या हो जाएगा, जाने का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, और 1 घंटे में पहुँचती है, तो कितना हो जाएगा, 5 kmph हो जाएगा ये। ठीक है, 5 kmph। अच्छा, y कितना होगा, लौटने का स्पीड। तो लौटने का स्पीड देखिए, लौटने में 5 किलोमीटर ही चली, लेकिन आपकी बात टाइम 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो 1 घंटे पहले लग रहा था, अब 15 मिनट अधिक लगेगा। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा। भाई 15/60 करेंगे इसको तो 1/4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5/4, है ना। तो अब की बात टाइम कितना लगा, 5/4, है ना। तो ये हो जाएगा, 5 से 5 आपका कटेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि स्पीड कितनी है, 4 kmph। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एवरेज स्पीड। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना गया उतना वापस आई, है ना। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x का मतलब यहाँ पर 5 इंटू वाई यानी कि 4 डिवाइड बाई 5 और 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए कटेगा तो है नहीं कुछ, ऊपर हो जाएगा 10 चौके 40, 40/9, और डिवाइड में 9 सिर्फ एक ही जगह है ना। डिवाइड में 9 सिर्फ एक ही जगह है, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे भी इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 बचा 4 यहाँ पर डिवाइड बाई 9, तो 4 सही 4/9, ऑप्शन नंबर बी आ गए। तो इस टाइप के सवाल जो एवरेज स्पीड वाले हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन सवालों को लगाने में। अब ये वाला जो सवाल है दोस्तों, ये आपके लिए है, आप लोग लगा के इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चोर पुलिस वाला ही है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।